पे आते हैं। जो +1 फिजिक्स है बेटा, ये फिजिकल वर्ड से स्टार्ट होती है। ये फिजिकल वर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। कोई थारे दिन पूछेगा आगे कौन सी फैकल्टी पढ़ो हो, क्या स्ट्रीम पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हैं, तो व्हाट्स द साइंस, क्या होती है साइंस? कोई बच्चा बता सकता है? मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है? अच्छा, तो देखो बेटा, यहाँ पे वीडियो देख लेना। हो सकता है स्कूल में यहाँ से नेटवर्क जो है वो ऐसा ही हो। तो यहाँ पे हमें जो पहला जो लेसन है आपका एनसीईआरटी में, इसमें जो मैं कंसेप्ट लिखूँगा अभी, ये कंसेप्ट कुछ तो मैं लिख दूँगा, लेकिन बाकी आपने बुक से जो है वो पढ़ के लिखनी है और उनको समझना भी है। तो पहले साइंस क्या है, हम पहले जो है साइंस को ही जो है वो डिफाइन करेंगे कि साइंस क्या होती है। तो इट इज़ ए सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग of natural phenomenon in phenomena in detail, so that it can be predicted, controlled and modified. अब क्या होता है, इट इज़ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब योजनाबद्ध, एक तरीका होता है। अंडरस्टैंडिंग समझ होती है ऑफ नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको, फेनोमेनन का मतलब कोई भी घटना घटित होती है, नेचुरल का मतलब प्रकृति में, मतलब प्रकृति में घटनाओं को एक योजनाबद्ध तरीके से समझना, इन डिटेल, विस्तार से, शो दैट इट कैन बी प्रिडिक्टेड, ताकि इसके बारे में कोई संभावना व्यक्त की जा सकती, कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जा सके, एंड मॉडिफाइड, और इसमें कोई सुधार हो तो वो सुधार भी किया जा सके। अब इसका नाम साइंस ही क्यों पड़ा? कई बार कह देते हैं भाई जैसे नाम मुस्कान है तो मुस्कान क्यों नाम पड़ा? तो ये जो साइंस है ये हमारी जो है ग्रीक से आई हुई है, लैटिन वर्ड है, एक लैटिन है साइंसिया, उससे जो है इसका नाम साइंस पड़ा है। तो कोई भी पूछे तो आपको साइंस का जो है वो डेफिनेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनका ही जो है रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो है इसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाया हो कुछ और, तो यहाँ तो सिर्फ उनको सिस्टमेटिक जो अंडरस्टैंडिंग और डिटेल में, और प्रिडिक्शन हो सकता हो, कंट्रोल हो सकता हो, तो ये जो है नॉलेज होता है एक जो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है जो साइंस होती है उनमें नेचुरल साइंस क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल फेनोमेनन पढ़ने हैं, तो नेचुरल साइंस जो है वो नेचुरल फेनोमेनन को ही स्टडी करने में, और इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा बायोलॉजी।
फिजिक्स में हम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, उनको पढ़ते हैं हम। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को जो है ज़्यादा पढ़ा जाता है, किसी भी मैटर का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है। फिजिक्स में हम जो है फिजिकल जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी में जो है प्लांट्स को भी, और जो है हम एनिमल्स उनको भी जो है स्टडी करते हैं। प्लांट्स वाले को जो है बॉटनी बोलते हैं, और एनिमल्स जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जूलॉजी। और दोनों मिला के जो है क्या बनती है, बायोलॉजी। तो फिजिक्स क्या है, जो फिजिक्स हमने यहाँ पे पढ़ना है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज एंड of nature, laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। देखो, नेचुरल फेनोमेनन ही है हमारे घर में भी, आपने तुमने देखा होगा, बिजली चस रही है, बाहर पंखा चल रहा है, ये सारी चीज़ें ये नेचुरल हो रही हैं, ये नेचर के हिसाब से हो रही हैं। ये क्यों हो रही है, हमने इन्हीं बातों को पढ़ना होता है। हमारे इन्वायरमेंट में टोटली साइंस भरी है, हम जो भी पढ़ते हैं वो साइंस का ही पार्ट होता है। जो देखते हैं, कुछ भी करते हैं घर पे, हर चीज़ चलते हैं तो भी साइंस के कारण चल रहे हैं, हम खा रहे हैं तो भी साइंस के कारण खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसमें भी रेस्पिरेशन चल रहा है, साइंस वगैरह। तो हर नेचुरल फेनोमेनन में साइंस है। फिजिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर के, प्रकृति के बेसिक लॉज हैं, मूलभूत जो नियम हैं उनको, एंड देयर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई घोषणा करनी होती है, भाई ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो रहा है। तो मैनिफेस्टो जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने सुना हुआ, चुनावी घोषणा पत्र। तो ये इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेनन, जो अलग अलग नेचुरल फेनोमेनन हैं उनमें उनको मैनिफेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है इम्पैक्ट एंड यूजेज ऑफ फिजिक्स, जो अब आपने, ये मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ बेटा, ये सारी बातें आपने कहाँ से पढ़नी है, अपनी NCERT की जो बुक है उसमें से सारी चीज़ें जो है इनको पढ़ना है आपने, ठीक है। ये उसके बाद है इम्पैक्ट एंड यूजेज ऑफ फिजिक्स। इम्पैक्ट एंड यूजेज ऑफ फिजिक्स, ये क्या है, इम्पैक्ट का मतलब इसके प्रभाव, यूजेज का मतलब इसके प्रयोग। अब इट कैन एक्सप्लेन, ए phenomenon happening over a large magnitude with a simple theory। इसका क्या मतलब है, ये कहता है ये बड़े बड़े घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकती है, लार्ज मैग्नीट्यूड जिनका बहुत ज़्यादा। अब हम कह दें यहाँ से और आगरा की दूरी जो है 200 किलोमीटर है, अब 200 किलोमीटर कागज़ पर तो बनाना मुश्किल हो जाए, लेकिन हम दिखा के एक सिंपल थ्योरी से उसको समझा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड टू डेवलप न्यू थ्योरीज फॉर अनआइडेंटिफाइड फेनोमेनन एंड इम्प्रूव देयर। और डेवलपमेंट इसमें जो सेकंड है हमारे पास, जो इम्पैक्ट एंड यूजेज में, वो क्या है, टू डेवलप न्यू थ्योरीज।
नए सिद्धांत भी बनते हैं यहाँ पे। ऑफ फॉर अनआइडेंटिफाइड फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब है कोई भी घटना, अनआइडेंटिफाइड जिनकी हमें पहचान नहीं है उनके बारे में भी जो है थ्योरी ये बता सकती है, और जो हैं उनके लिए इम्प्रूव कर सकती है। डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस, ये मोबाइल फ़ोन आज मैं जूम क्लासेस ले रहा हूँ, ये सब किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस, इसका मतलब है डिवाइसेस की जो है उन्नति, वो कैसे विकसित हुए, उनमें जो है क्या कब हुआ। तो इसमें 3-4 जो है टर्म्स आएंगी, जिनको हम एक तो हाइपोथेसिस बोलते हैं, एक एक्सियम बोलते हैं, और एक मॉडल बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एजम्पशन जो है वो क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ये बातें बार बार फिजिक्स में पढ़ने को मिलती हैं। तो सबसे पहले है हाइपोथेसिस। क्या होता है ये? इट इज़ ए सुपोजिशन, ये एक कल्पना होती है। इट इज़ ए सुपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू। विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, हम ये मानते हैं ये ट्रू नहीं है, लेकिन इसको मान लिया, लेकिन प्रयोगों से फिर जो है सिद्ध भी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोथेसिस कहलाएगा। इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट इट कैन बी वेरीफाइड। इट मे नॉट बी प्रूव्ड, जरूरी नहीं इसको प्रूव करना, बट इट कैन बी वेरीफाइड। प्रयोग में ये वेरीफाई हो जाता है, हाँ वास्तव में जो हमने अजम्पशन, जो सुपोजिशन ली थी, जो कल्पना ली थी, वो ठीक पाएगी। दूसरा एक्सियम, ये मैथ में भी आती है एक्सियम। एक्सियम क्या होती है? ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। इट इज़ ए सेल्फ, अपने आप में ही क्लियर होती है। जैसे जीरो में जीरो जोड़ दिया, जीरो आ गया, तो वो एक्सियम है। इट इज़ ए सेल्फ एविडेंट, खुद प्रमाणित करती है ये ट्रूथ। एविडेंस होता है बेटा गवाही, एविडेंट का मतलब गवाही देने वाला। इट इज़ ए सेल्फ एविडेंट, ये खुद गवाही देता है। एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, और इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। मॉडल, रोल मॉडल, ये वो मॉडल आपने खूब सुने होंगे। तो ये क्या होता है? इट इज़ ए थ्योरी, इट इज़ ए थ्योरी proposed to explain observed phenomena, to explain observed